नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है भावों के सिद्धांत पर। एपिसोड नंबर 11। आज हम बात करने जा रहे हैं उपचय स्थान की। देखिए, उपचय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपचय का शाब्दिक अर्थ होता है वृद्धि करना, एनहेंस करना। क्या एनहेंस करना? पहले तो हम ये बात करते हैं कि उपचय स्थान कौन कौन से बताए गए हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। तृतीय भाव, षष्ठम भाव, दशम भाव और एकादश भाव। ये चारों भाव उपचय भाव कहलाए गए हैं, उपचय स्थान बताए गए हैं जो वृद्धि करते हैं। किसकी वृद्धि करते हैं? इसमें एक चीज़ कंसिडरेबल ये है कि अगर इन भावों में कोई भी क्रूर ग्रह आ जाता है, क्रूर ग्रह का मतलब हो गया सूर्य हो गया, राहु हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, जो भी क्रूर ग्रह होते हैं, या फिर कुंडली के हिसाब से कोई अशुभ ग्रह बन रहा हो। कभी कभी पॉजिटिव ग्रह भी अशुभ ग्रह बन जाते हैं। वो कैसे बनेंगे? वो बनते हैं उसके भाव के स्वामी के आधार पर। जैसे हमने अभी यही वाला जो एपिसोड की हमने स्टार्टिंग करी थी, तो हमने इसके सिद्धांत के बारे में बात करी थी। तो हमने आपसे चर्चा करी थी इस बारे में कि जिस भाव का स्वामी, किसी भाव में जो राशि होती है उसका स्वामी भावेश कहलाता है। तो इट मीन्स कि भावेश पे भी डिपेंड करता है कि उसकी एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। तो अगर उसकी नेगेटिव पोजीशन होती है और वो इन भावों में बैठ जाता है तो ये उनके प्रभावों की वृद्धि करने वाला होता है। ठीक है। एक जनरल सा सिद्धांत ये भी होता है कि तीसरे और 11वें भाव में कोई भी ग्रह नेगेटिव फल, क्रूर ग्रह नेगेटिव फल नहीं देते हैं, कंफर्ट फील करते हैं। जैसे सूर्य की बात की जाती है तो 3rd हाउस और 11th हाउस में वो पॉजिटिव माना जाता है और सभी स्थानों में कोई ना कोई तो नुकसान करता है, लेकिन सूर्य तीसरे और 11वें भाव में नहीं करता है। इसी तरह से राहु के बारे में बात करती है, तीसरे और 11वें स्थान में नहीं करता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही उपचय स्थान वृद्धि करने वाले होते हैं। तो ये इसमें जो भी ग्रह होते हैं, स्पेशली क्रूर ग्रह जब होते हैं, तो इसके प्रभाव में वृद्धि करने वाले होते हैं। 3, 6, 10 और 11। चलिए कुंडली में देख लेते हैं। कुंडली में तीसरा, अब जैसे शनि, देखिए शनि यहाँ पर आ गया तो शनि इसके नेगेटिव जो फल होते हैं इसमें नेगेटिव नहीं करेगा। शनि का 3rd हाउस में बैठने से ये शनि नेगेटिव नहीं करेगा। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। अब देखिए केतु इसमें बैठ के नेगेटिव फल नहीं करेगा। ठीक है। शुक्र सौम्य ग्रह है, यहाँ पे वो कंडीशन या फिर वो नियम इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यहाँ पे शुक्र के बारे में नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह होता तो उसके बारे में ये कंसिडरेबल था। तो एक जनरल सा जो सिद्धांत अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उपचय का मतलब वृद्धि करना। किसके प्रभाव में वृद्धि करना? क्रूर ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि करना। नेगेटिव बने हुए जो कुंडली में ग्रह हैं उनके प्रभावों में वृद्धि कर देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मारक अगर इन स्थानों में होता है तो प्रबल मारक भी बन जाता है। तो केवल इसके प्रभावों में वृद्धि की बात आ रही है। तो आपको जब हम अपने विवेक के आधार पे भी आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि आप कुंडली में पर्टिकुलर ग्रह किस पोजीशन में जा रहा है और आपके प्रेडिक्शंस क्या बनते हैं। तो बिल्कुल ले मैन की तरह नहीं, ले पर्सन की तरह नहीं, एक विवेकशील ज्योतिषी की आपको भूमिका अदा करनी है। तो उपचय का मतलब ऐसा नहीं कि इन स्थानों में कोई भी ग्रह बैठ जाएगा तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है। कभी कभी बहुत खराब भी फल देता है या मृत्यु तक करा देता है व्यक्ति के। डिपेंड करता है पोजीशन क्या है। आज हम बात कर रहे हैं इस समय, इस एपिसोड के लिए केवल हम ये बात कर रहे हैं कि इसके प्रभावों में वृद्धि करने वाला होता है केवल। दूसरी बात, उपचय स्थानों की अगर हम बात करें तो उपचय स्थान किसका रूप है? उपचय स्थान जो हमने अभी बात करी थी पिछले एपिसोड में, कुछ एपिसोड पहले, त्रिषडाई स्थान। त्रिषडाई स्थान 3, 6 और 11 भाव। 3, 6 और 11 भाव के बारे में बताया था कि मिक्स फल देने वाले होते हैं। हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करी थी, केवल इतना ही कहा था कि ये मिक्स फल देने वाले होते हैं, शुभ भी देते हैं अशुभ भी देते हैं। लेकिन आज अब देखिए, जब हम, क्योंकि हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ गए, तो अब जो हम बात कर रहे हैं उपचय स्थानों की, तो उपचय का शाब्दिक अर्थ जो हम बता रहे हैं कि वृद्धि करने वाला होता है, तो ये इस वे में वृद्धि करने वाले होंगे, लेकिन कुछ वे में नेगेटिव भी वर्क प्ले करेंगे। जैसे सौम्य ग्रहों का बैठ जाना, शुक्र का 6th हाउस में बैठ जाना, इट इज़ नॉट गुड।
ठीक है ना। तो ऐसे ही हमको चंद्रमा का 11th हाउस में बैठ जाना ये अच्छा नहीं है, तो मिक्स फल देने वाला होता है। तो ये उपचय स्थान हो गए और त्रिशडाय स्थान हो गए, इसमें बड़ा बहुत कैलकुलेटेड हैं ये स्थान, तो बड़ा कुछ सहज नहीं है इसके बारे में प्रोडिक्शन करना। अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर को घुमा देता है ये। तो ठीक है, तो जैसे जैसे और एपिसोड आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन चीज़ों की हम और चर्चा करते चले जाएंगे। पहले सैद्धांतिक रूप से आप समझ लें कि सारी चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे पणफर स्थानों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।